Hi students, I am going to present in front of you the latest syllabus of Hindi course A of the class 10 CBSE for the 2021 and 22 session. Okay, so let us see in detail. तो विस्तार से हम इसको देखते हैं. हिंदी पाठ्यक्रम कक्षा 10वीं हिंदी परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम विनिर्देशन 2021-22 2021-22 के लिए. सो परीक्षा भार विभाजन सत्र 1 यानी आपका जो टर्म 1 होने वाला है. टर्म 1 में कौन कौन से पोर्शन रहेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा वो यहाँ पर है. ठीक है, तो हमारा जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से होना चाहिए. ठीक है, तो बच्चों एकदम अपने शॉर्टकट बांध लो एकदम ढंग से अपने तरीके से, और इस तरीके से प्री प्लान करो अपनी स्टडी को. ठीक है, और इस स्टडी में मैं आपका पूरा भरपूर सहयोग करूँगा. ठीक है, तो देखो किस तरीके से मार्क्स डिवीजन रहेंगे. अपठित गद्यांश व काव्यांश पर चिंतन क्षमता एवं अभिव्यक्ति कौशल पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न. ठीक है, यानी आपके जो एग्जाम होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे. ठीक है, तो देखो इसमें आपको अपठित गद्यांश और काव्यांश पे 10 मार्क्स रहेंगे. ठीक है, किस तरीके के. एक अपठित गद्यांश 150 से 200 शब्दों का रहेगा, उसमें 5 विकल्प सहित प्रश्न. ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 5 रहेंगे, 5 मार्क्स होंगे उसके. ठीक है, फिर एक अपठित काव्यांश 150 से 200 शब्दों का, जिसमें फिर 5 वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे विकल्प सहित. ठीक है, MCQs रहेंगे. ये सारे MCQs होंगे. टोटल कितने होंगे 10 मार्क्स. ठीक है, व्याकरण के लिए निर्धारित विषयों पर विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आदि पर बहुविकल्पी प्रश्न. ठीक है, कितने 16. कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें केवल 16 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे. ये जो ग्रामर है, व्याकरण वाला जो पार्ट है, इसमें आपके यहाँ पर 4 चैप्टर हो जाते हैं. इन 4 चैप्टर में आप देखना 4 मार्क्स रहेंगे. हालांकि वैसे आपको तो 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, है ना. उन 20 क्वेश्चंस में, है ना, सिर्फ 20 क्वेश्चन, इन 20 क्वेश्चंस में सिर्फ आपको 16 क्वेश्चंस ही जो है वो अटेम्प्ट करने हैं. तो आपके पास एक अच्छा खासा चॉइस रह जाता है. ठीक है, तो ये जो चैप्टर्स है कौन कौन से हैं. रचना के आधार पर वाक्य भेद. ठीक है, इसमें 4 अंक रहेंगे. वाच्य, इसमें 4 अंक. पद परिचय में 4 अंक. रस में 4 अंक. ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है क्षितिज भाग 2, यहाँ गद्य खंड का मार्किंग कैसा होगा. गद्य खंड में क्षितिज से निर्धारित पाठों में से गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे. ठीक है, पाठों में से गद्यांश के आधार पर आपके 5 MCQs पूछे जाएंगे. ठीक है, वो 5 मार्क्स के रहेंगे. ठीक है, उसके बाद क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति के आकलन करने हेतु 2 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे. ठीक है, क्षितिज से निर्धारित गद्य पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमता, मतलब आपकी हायर ऑर्डर जो थिंकिंग स्किल है, उस हिसाब से आपको पूछे जाएंगे 2 MCQ, वो होंगे 2 मार्क्स के. ठीक है, काव्य खंड से देखो, काव्य खंड से निर्धारित कविताओं में से काव्यांश के आधार पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे. ठीक है, 5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे. तो ये आप कुल मिलाकर देखते हैं तो कितने हो गए, 14 मार्क्स हो गए आपके. किसमें, आपके जो लिटरेचर है यानी पाठ्य पुस्तक जो है, उसमें गद्य पद्य खंड मिलाकर 14 मार्क्स हो गए. इसके पहले हमने देखा कि पहले कितना मार्क्स रहा. वहाँ पे अपठित गद्यांश के लिए 10 मार्क्स, 10 मार्क्स रहा. व्याकरण के हिस्से में 16 मार्क्स रहा. आपके जो पुस्तक है, हिंदी किताब है, पाठ्य पुस्तक पर 14 मार्क्स रहा. ठीक है, और आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है उसमें 10 मार्क्स का रहेगा. ठीक है, 10 अंकों का. इसमें जहाँ पर आपका सामयिक आकलन होगा, बहुविध आकलन होगा, पोर्टफोलियो होगा, श्रवण एवं वाचन होगा. कुल मिलाकर इसमें 2.5 अंक का है. देखिए 2.5. तो कुल मिलाकर आपका एक सत्र यानी एक टर्म का 50 मार्क्स होता है. ठीक है, तो आप ये देख लो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अच्छे तरीके से अपनी किताब निकाल के उसमें टिक करके रख लो
कि पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 सत्र 2021-22 सत्र 1 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए जाएंगे। क्या क्या है? गद्य खंड में रहेंगे स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। ठीक है, अगर इस वीडियो को नहीं देखे हो जाके देख लो जरूर। ठीक है, मैंने कवर किया है इस स्टोरी को। राम वृक्ष बेनीपुरी ने उनके द्वारा लिखा गया बाल गोविंद भगत, इसे भी जाके देख लेना। फिर है सूरदास। ठीक है, सूरदास जो है काव्य खंड में सूरदास के पद। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ये आपके टर्म 1 के जो है सिलेबस हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे टर्म 2 में। ठीक है, टर्म 2 में किस तरीके से आएंगे तो देखो, टर्म 2 में भी तुम्हारा जो डिवीजन है कुछ ऐसा ही है कि पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 व पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2, ये दोनों मिलाकर। ठीक है, गद्य खंड जो है क्षितिज से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञानबोध अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, यहाँ पर MCQs नहीं कहा गया है। ठीक है, विषय वस्तु का ज्ञानबोध अभिव्यक्ति आदि पर 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका मार्क्स होगा 8। ठीक है, काव्य खंड में से देखो, क्षितिज से निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थियों का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 6 मार्क्स का होगा, मतलब 2-2 मार्क्स का एक सवाल है। देख लो 2x4 2x3। पाठ्य मैंने पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2, कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें 3 दूना 6 यानी 6 मार्क्स का रहेगा। तो ये सारे जो हैं ये सब्जेक्टिव हैं, इनको हम MCQ मत समझ लेना। ये सारे आपके क्या हैं, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे इस पर। अभी तक जो प्रोजेक्टेड है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये सब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो उसके बाद कृतिका के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आप इनको जोड़े तो यहाँ पर जो मार्क वेटेज हो रहा है 20 मार्क्स का हो रहा है। फिर लेखन, क्योंकि आपको पता है टर्म 1 में लेखन नहीं था, राइटिंग पोर्शन था नहीं, तो लाजमी है कि टर्म 2 में रहेगा ही। टर्म 2 में देखो, विभिन्न विषयों और संदर्भों पर विद्यार्थियों के तर्क संगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यावहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेदन लेखन। 150 शब्दों में अनुच्छेदन लेखन, आपको अनुच्छेद लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 5 मार्क्स का होगा। फिर अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक और अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र, माने अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल और इनफॉर्मल, वो पत्र आपको लिखने, उसमें 5 मार्क्स के होंगे। विषय से संबंधित 2 विज्ञापनों, प्रत्येक लगभग 50 शब्दों वाला का लेखन, 2 विज्ञापनों का लेखन, जो कि 2.5 मार्क्स का होगा, यानी टोटल 5 मार्क्स। ठीक है, विकल्प सहित विकल्प दिए जाएंगे, है ना, सिर्फ 2 दिए गए ऐसा नहीं, और भी कुछ रहेंगे, उनमें से चुन के जो आपको सही लगे उनका करना है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट राइटिंग यानी विज्ञापन लेखन। संदेश लेखन, जैसे इसमें शुभकामना, पर्व त्योहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले 2 संदेश। ठीक है, प्रत्येक लगभग 40 शब्दों में होंगे। यहाँ पर भी आपको 2.5 मार्क्स के होंगे, यानी 5 मार्क्स टोटल। तो आप देखते हैं इस तरीके से आपका जो राइटिंग पोर्शन है कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 20 मार्क्स का हो जा रहा है। फिर वही आपका जो आंतरिक मूल्यांकन है, ये इंटरनल मार्किंग जो है इसमें 10 मार्क्स है टोटल। फिर आप देखते हैं एट द एंड ऑफ द डे कि यहाँ 50 मार्क्स मिलता है आपको। टर्म 2 के लिए भी यहाँ पे 50 मार्क्स ही है। ठीक है, उसके बाद आप आके देखो कि हाँ, इसको भी अच्छे तरीके से टिक कर लो कि 2021-22 में निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 में काव्य खंड, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, काव्य खंड में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उत्साह, कविता जो उत्साह और अट नहीं रही है, ये 2 कविताएं उनकी। ठीक है, फिर ऋतुराज जी द्वारा रचित कन्यादान, ठीक है, उनके द्वारा रचित कन्यादान। गद्य खंड में आप देखो यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है,
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ठीक है, मैंने इनको भी कवर किया है, हालांकि आप देख सकते हो। फिर अनुपूरक पाठ्यपुस्तिका कृतिका भाग 2। ठीक है, कृतिका भाग 2 में आपको जो पढ़ना है, शिव पूजन सहाय द्वारा रचित माता का आंचल, कमलेश्वर द्वारा रचित जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, मधु कांकरिया द्वारा रचित साना साना हाथ जोड़ी। ठीक है, इनको करना है, कुछ नहीं, आपको क्षितिज भाग 2 की जो सबसे लेटेस्ट रिप्रिंट है उन किताबों को पढ़ना है। ठीक है, आपका ये पूरी कवर हो जाएगा उस हिसाब से। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके इस स्टडी के सफ़र में मैं आपको बहुत ज़्यादा मदद कर सकूं, आप मैक्सिमम एडवांटेज ले सकें मेरे चैनल का। तब तक के लिए धन्यवाद।